अमेरिका ने कहा है कि आज़ादी इजहार, प्रेस पर पाबंदियों के बारे में रिपोर्ट्स पर तशवीश होती है। ये चीज़ें पाकिस्तानी हुक्काम के बयान करदा मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के हदफ से मुतसादिम हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मीडिया सेहतमंद जमहूरियतों को यकीनी बनाता है। इससे वोटर बाखबर फैसला और हुकूमत का एहतसाब करता है। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। वाज़े किया कि पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की रिपोर्ट पर अमरीका को अभी कोई मालूमात नहीं। पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी का कच्चा चट्टा खुल गया। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलविस 2 भारतीय एजेंट पकड़ लिए गए। सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शाहिद लतीफ़ को सियालकोट में और मोहम्मद रियाज को रावलाकोट में कत्ल किया गया। तफ्तीश से पता चला कि भारतीय एजेंट योगेश कुमार इसमें मुलविस है। अशोक कुमार और योगेश कुमार भारतीय एजेंटों के जरिए कार्रवाई करवाते थे। भारतीय एजेंट दहशतगर्दी और दीगर वारदातों में भी मुलविस पाए गए। आलमी सतह पर भारत का मुहासबा किया जाना चाहिए। भारत को आलमी सतह पर उसका जवाबदेह बनाना होगा। ईरान को जवाब, भारत समेत पूरे खित्ते को पैगाम था। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू, कहा ईरान को जवाब का क्रेडिट पाक फौज की क़यादत खुसूसन आर्मी चीफ को जाता है। सियासी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान के इक़दाम को पूरी कौम ने सपोर्ट किया। दुनिया देख रही थी कि पाकिस्तान क्या रद्द-ए-अमल देता है। ईरानी इक़दाम के वक्त डेवोस में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी हुई। उस वक्त बयान जारी नहीं किया क्योंकि उन्होंने सोचा पाकिस्तान का जवाब ही इसका इजहार होगा। ईरान के साथ पाकिस्तान का कोई सरहदी तनाज़ा नहीं है। शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को मुफ्त मशवरा, कहा कि एक मेहरबान ने कहा कि इक़्तिदार में आए तो कोई सियासी कैदी नहीं होगा। अपने मेहरबान को मशवरा है कि उसके साथ ज़ाती जेलों के खात्मे का ऐलान भी कर देते तो अच्छा होता। इन ज़ाती जेलों में जुल्म हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं होता। मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा 2013 से 2018 तक पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था, जो एक रिकॉर्ड है। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो देहात और कस्बों में नौजवानों को ज़रूरी कर्जे देंगे। मंडी बहाउद्दीन में जदीद यूनिवर्सिटी बनाएंगे। बिलावल ने मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को पीपल्स पार्टी को वोट डालने का मशवरा दे दिया। शेर के शिकार के लिए पीटीआई के बाद नून लीग की कारकुनों का भी साथ मांग लिया। कहा कि असल जमहूरियत चाहिए तो तीर पर मोहर लगाना होगी। बोले आज का शेर लोगों का खून चूसता है, कोई तो वजह है कि शेर शिकार के लिए नहीं निकल रहा। शेर तो कह रहा है कि कोई और उनके लिए शिकार करे तो बादशाह सलामत बनकर वो बाहर आ जाएंगे। बिलावल ने इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में अपना पहला हुक्म भी बता दिया। तमाम सियासी कारकुनों को रिहा करने और दहशतगर्दी का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज का बिलावल पर पलट कर वार, कहा कि कुछ ऐसी जमातें पंजाब में आई हुई हैं जो 15 साल हुकूमत कर चुकी, लेकिन उनके पास बताने को 15 मंसूबे नहीं। वो नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे बता सकती हैं। लाहौर में कारकुनों से खिताब के दौरान बोली, एक शख्स कहता है नवाज शरीफ ने मंशूर नहीं दिया। ऑरेंज लाइन नवाज शरीफ का मंशूर है। नवाज शरीफ ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंशूर का कागज नहीं लहराया। जिस सूबे में नवाज शरीफ को मैंडेट नहीं मिला, वहाँ भी चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ की खिदमत के निशान हैं। पंजाब के अवाम को नवाज शरीफ पर तनकीद बर्दाश्त नहीं। बोली, हम लोगों ने ये मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाना। तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में पीपल्स पार्टी का साथ क्यों देगी? बानी पीटीआई के अडियाला जेल में केस की समाअत के दौरान मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ के सारे केसेस माफ करवा दिए गए। सियासी इंजीनियरिंग ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। बोले, तोशा खाना में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के केस भी रोजाना की बुनियाद पर सुने जाएं। दोनों के 8 साल पुराने केस की समाअत 13 फरवरी को होगी, जबकि उनके 4 साल पुराने केस की समाअत रोज होती है। पंजाब के अवाम की अक्सरियत ने पीटीआई की मकबूलियत में कमी की अहम वजह 9 मई के वाक़यात को करार दे दिया। 54% ने कहा है कि 9 मई को रियासती इदारों पर हमले पीटीआई की मकबूलियत में कमी की अहम वजह बने। 28% का मकबूलियत में कमी न होने का दावा। सूबे से 77% अफराद 8 फरवरी के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए भी तैयार। वोट डालने का पक्का इरादा जाहिर किया।
13% की अदम दिलचस्पी। आईपोड ने पंजाब से 3000 से ज्यादा अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। पीटीआई को बल्ले से महरूम करने की जिम्मेदारी पार्टी मामलात चलाने वालों पर है। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेंबरान को ला इल्म रखा। कानून के मुताबिक पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में करार दिया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने की जिम्मेदारी उन पर है जो पार्टी में जमहूरियत नहीं चाहते। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि बिलावल ड्राइंग रूम और मौलाना 40/40 के कमरे में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कर सकते हैं। छोटी पार्टियों का इलेक्शन कबूल है लेकिन हमारा नहीं। बुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि इदारों से दरखास्त है कि 8 फरवरी को अवाम का रास्ता ना रोका जाए। कोई सियासी जमात, कोई पाकिस्तानी सोच समझकर मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता सिवाय एक फितने के जो मुल्क को मुआशी लिहाज से तबाह करने के एजेंडे पर आया था। मुल्की मईशत को 3.5 साल बाकायदा मनसूबाबंदी से गिराया गया। मौलाना फजल रहमान की बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद। कहा जेयूआई के उम्मीदवारों को इलेक्शन में बैठने के लिए धमकाया जा रहा है। उनसे कहेंगे हमारी ताकत को ना ललकारा जाए, हम हरकत में आ गए तो कोई कुर्सी नहीं बचा सकेगा। हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें माएँ, बहनें और बेटियां महफूज हों, जहां अक़लियतें महफूज हों, जिसकी सियासत और वसाइल पर चंद खानदानों का कब्जा ना हो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची के इलाके लांढी में तराजू कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज ज़ईमुर रहमान ने कहा कि क्या मिस्टर, क्या मौलाना, सभी खानदान और विरासत की बुनियाद पर पार्टी चला रहे हैं। जमात इस्लामी वाहिद जमात है जो जमहूरी है। हैदराबाद के हल्का NA 218 और PS 61 से पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार दस्तबरदार। NA 218 से पीटीआई के उम्मीदवार महरम खान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। PS 61 से पीटीआई के उम्मीदवार अनवर जतोई भी पीपल्स पार्टी में शामिल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मसीही बिरादरी और पीपल्स पार्टी का चोली दामन का साथ है। अक़लियती बिरादरी ने हमेशा जमहूरियत और वफाक परस्तों की हिमायत की। साबिक सदर से मसीही बिरादरी के वफ़द की लाहौर में मुलाकात। आसिफ अली जरदारी बोले इक़्तिदार में आकर मसीही बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ के लिए कानून साजी करेंगे। MQM का सिंध भर में इंतखाबी जलसों का ऐलान। मुत्तहदा 28 जनवरी को कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में जलसा करेगी। नवाब शाह में 26 जनवरी, सक्खर में 1 फरवरी और हैदराबाद में 2 फरवरी को पंडाल सजेगा। 4 फरवरी को कराची में नॉर्थ नाजिमाबाद और मीरपुर खास में पावर शो होगा। मुल्तान में पीटीआई का सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के क़यामगाह पर वर्कर्स कन्वेंशन। जावेद हाशमी ने कहा है कि नामालूम अफराद कन्वेंशन के बाहर से उनके नवासे अरसलान को उठाकर ले गए। पुलिस ने कन्वेंशन से 70 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बोले, अब इलेक्शन एक तरफा हो गया है। वोटर तहरीक इंसाफ का ही नाम लेते हैं, उन्हें रोकना मुश्किल है। सरबरा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा है कि उनका मिशन पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करना है। अवाम 8 फरवरी को घरों से निकलें और अपनी तरक्की के लिए उकाब को वोट डालें। लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी की जामिअतुल मुंतज़िर के प्रिंसिपल आयतुल्लाह सैयद रियाज हुसैन नजफी से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने हज़रत अली के यौम विलादत पर केक भी काटा। जामिअतुल मुंतज़िर के मोहतमे में आला अल्लामा अफजल हैदरी और नाज़िम आला अल्लामा सैयद मुरीद हुसैन नकवी की भी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि सियासतदानों को मैच खेलने की क्या ज़रूरत है, वो वैसे ही आवाम से खेल रहे हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल का दौरा। बोले पहले विजिट में मुर्तज़ा वहाब को साथ लाया था। इलेक्शन कमीशन ने अब्बासी शहीद अस्पताल का 700 का स्टाफ मांग लिया। अमला न होने की वजह से ऑपरेशन तक रुक गए हैं। बोले अस्पताल के ऊपर का हिस्सा UNO बना रहा है, हुकूमत कहाँ है? अस्पताल में मरीज के वॉशरूम तक की जगह नहीं। मेयर साहब से दरख्वास्त है कि अस्पताल की इमरजेंसी ठीक करें।
तहरीक लब्बैक कौमी असम्बली की 266 में से 226 नशस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी। तर्जुमान TLP के मुताबिक पंजाब असम्बली में 295 उम्मीदवार, सिंध असम्बली में 120, KP में 50 और बलोचिस्तान में 22 नशस्तों पर TLP के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। महंगाई, बेरोजगारी और गैस की लोड शेडिंग पंजाब के अहम तरीन मसाइल करार। तालीम, बिजली की लोड शेडिंग और साफ पानी की अदम फरहमी को पंजाब के अवाम ने अहम मसाइल में सबसे नीचे शुमार किया। आईपोर ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 29% ने महंगाई, 20% ने बेरोजगारी और 20% नहीं गैस की लोड शेडिंग को पंजाब का सबसे अहम मसला कहा। अलबत्ता बिजली की लोड शेडिंग को 4%, जबकि तालीम और साफ पानी की अदम फरहमी को 2% अफराद ने पंजाब का अहम मसला बताया। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी, मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। इमदाद मिलने के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर भी गोलाबारी। फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमलों में कई इसराइली फौजी मारे गए, मुतादिद टैंक और बुलडोजर्स भी तबाह। गजा में अमन का सफ़ेद परचम थामे फलस्तीनी की शहादत को बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ने जंगी जुर्म करार दे दिया। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान ने गजा में फौरी जंगबंदी के लिए पार्लियामेंट में पिटीशन जमा करवा दी। कहा कि तमाम यरगमालियों को भी फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल की जानिब से गजा में नस्लकुशी के मुकदमे का फैसला आज सुनाएगी। जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त है कि आलमी अदालत इंसाफ करार दे कि इसराइल गजा में नस्लकुशी करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अदालत इसराइल को गजा में फौजी ऑपरेशन बंद करने और जंगबंदी का हुक्म दे। हमास ने वाज़ेह किया है कि जंगबंदी का फैसला आने पर इसराइल ने अमल किया तो हम भी करेंगे। इसराइल तमाम फ़लस्तीनियों को रिहा कर दे तो तमाम इसराइली यरगमालियों को भी रिहा कर देंगे। पहली सिंध प्रीमियर लीग कराची में शुरू हो गई। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब में आसिफा भुट्टो जरदारी की शिरकत। अपने खिताब में कहा, यह लीग न सिर्फ पूरे मुल्क बल्कि इवेंट के तमाम मैच पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाक भारत शायकीन टेनिस के लिए खुशखबरी। भारतीय टेनिस टीम को नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वीज़े जारी कर दिए। भारतीय टेनिस टीम 28 जनवरी को दिल्ली से इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाक भारत डेविस कप ग्रुप 1 टाई में 3 और 4 फरवरी को इस्लामाबाद में मुकाबला। और क़याम पाकिस्तान के वक्त बिछड़े दो ख़ानदान भी दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गए। दिल्ली के कुरैशी साहब अपनी बेटी आयला के लिए दिल का रिश्ता ऐप पर रिश्ता ढूंढ रहे थे। जब लाहौर के साजिद ने रिक्वेस्ट सेंड की तो कुरैशी साहब ने बहुत खुशी से ये रिश्ता कबूल किया, क्योंकि साजिद लाहौर में उन्हीं के ख़ानदान से बिछड़े घराने से ताल्लुक़ रखते थे। दोनों ख़ानदान इस रिश्ते से बहुत खुश हैं।